दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। हम आज आपने जैसे थंबनेल टाइटल देखा, मास्टरिंग HTML हेडिंग लाइक अ प्रो H1 to H6, ये चैप्टर नंबर 5 है हमारी वीडियो का। और इससे पहले भी जो मेरी वीडियो थी लेसन नंबर 4 कंटिन्यू, उसमें मैंने आपको HTML एट्रीब्यूट के बारे में बताया था। जैसे उसमें डिफरेंट जनरल एट्रीब्यूट्स होते हैं, वही मैंने आपको बताए थे। जैसे हमने ID और स्टाइल हमने यूज़ किया। अगर आपने या किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर राइट हैंड चार्ट पे क्लिक करके ही मेरी वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो। तो हम बात करेंगे आज हेडिंग के बारे में। जैसा आपने देखा होगा, HTML हेडिंग के बारे में H1 से लेकर H6 तक हमारे पास HTML हेडिंग अवेलेबल रहती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। या मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज HTML हेडिंग। यहाँ आपके सामने है कि ये आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज एन HTML हेडिंग। तो यहाँ मैंने H1 to H6 लिया और मैं साइड में आपको राइट हैंड चार्ट में मैंने हेडिंग 1 2 3 4 5 और 6 दिखाई दे रहे हैं। हमारे HTML में जो हेडिंग हमें प्रोवाइड किए गए हैं वो H1 से लेके H6 तक। H1 मतलब सबसे बड़ा हेडिंग और H6 मतलब सबसे छोटा। या इसका मतलब ये नहीं है कि H1 सबसे छोटा और H6 सबसे बड़ा, या ऐसा नहीं है। HTML में थोड़ा उल्टा है। तो यह H1 और H2 H3 H4 H5 और 6 मैंने राइट हैंड चार्ट में आपको हेडिंग बताए हुए हैं। आगे मैं बताऊंगा कि हेडिंग की क्या क्या क्यों ज़रूरत है HTML हेडिंग में। तो यहाँ देखिए आप, व्हाट इज़ हेडिंग इन HTML। तो HTML हेडिंग की क्यों ज़रूरत होती है? जैसे आप कंटेंट देखते हो, कहीं भी आपने देखा होगा, कोई भी वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहाँ आपने पेज पर आपने एक हेडिंग देखा होगा बड़ा बड़ा। और जैसे आप यहाँ देख सकते हो व्हाट इज़ हेडिंग इन HTML। हेडिंग क्या होता है? आपके कंटेंट से के टॉपिक को अच्छे से डिफाइन करता है कि वो जो कंटेंट आपने उस पर्टिकुलर वेब पेज पे लिखा हुआ है वो किसके बेस पे है, उसका उस पर्टिकुलर कंटेंट या डिस्क्रिप्शन का, उस पर्टिकुलर डेटा का, उसका क्या उस टॉपिक है उसका। तो उसे हम थोड़ा मेन कंटेंट से हट के दिखाना चाहते हैं तो हम हेडिंग के टैग का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है मेरे डिस्क्रिप्शन में कि द HTML heading tag is used to define the heading of a page. There are 6 levels of heading defined by HTML. These 3 heading elements are H1, H2, H3, H4, H5 and H6, with H1 being the highest level and H6 being the least. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि HTML हेडिंग टैग जो हमें करता है वो करता है पेज के हेडिंग को डिफाइन। और H1 से लेके H6 तक जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास जैसे है H1 H2 H3 से लेके हमारे पास 1 से लेके 6 तक लेवल होते हैं। ठीक है, H1 सबसे बड़ा लेवल होता है, लार्ज लेवल होता है, और H6 सबसे लो लेवल होता है, सबसे स्मॉल लेवल होता है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। यहाँ चेक करेंगे कि वाई वी वांट हेडिंग, हमें हेडिंग की क्यों ज़रूरत है। सबसे पहले हेडिंग की बहुत तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग क्या करता है कि हमारे स्ट्रक्चर को, वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि आप हेडिंग के बाद ही जो एक्चुअली जो वेब पेज स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपका हेडिंग आता है, फिर बाद में कंटेंट आता है। अगर आपका हेडिंग ही नहीं होगा तो हमें या किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि जो कंटेंट या जो डेटा उस वेब पेज पर है वो किसके रिगार्डिंग है या किससे रिलेट करता है। अगर जैसे आपको कोई पैराग्राफ हेडिंग है या किसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, तो जब तक हमें हेडिंग का पता ही नहीं चलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कंटेंट किसके बारे में है। तो हेडिंग की ये ज़रूरत होती है। हेडिंग क्या करता है? वेब पेज के डिस्क्रिप्शन को, स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेडिंग H1 से लेकर H6 तक अवेलेबल रहता है। ठीक है, और जो लोअर लेवल हेडिंग होता है वो H6 होता है, ग्रेटर वाला उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब जितना ज़्यादा लो लेवल होगा वो H6 की तरफ जाएगा, और जितना ज़्यादा हाई लेवल होगा वो नंबर ऑफ 6 5 4 3 2 1 जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस पर्टिकुलर हेडिंग की होगी उस कंटेंट में, वो उस लेवल पर जाएगा। ठीक है, तो H1 टैग जो होता है डिफाइन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग उसमें डिफाइन होता है, क्योंकि H1 टैग जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो हमारा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, उसमें हेडिंग हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम H1 टैग का यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो भी हेडिंग हमें उससे कम इंपॉर्टेंस लगती है उसमें हम बाद में उसमें लेवल देते जाते हैं, H2 H3 H4। और जिस हेडिंग की हमें सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चाहिए, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, वो उसे हम H6 के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया हुआ है, और मैं आपको इसे एक एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कोड लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में मैंने एग्जांपल इसका आउटपुट लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ एक HTML है, हेडिंग है, टाइटल मैंने HTML हेडिंग एग्जांपल दिया हुआ है, और हेडिंग 1 H1 H2 H3 H4 H1 से लेकर H6 तक मैंने ये लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि H1 में हेडिंग की फॉर्मेटिंग क्या है और H6 में हेडिंग की फॉर्मेटिंग क्या है। मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बताई कि H1
सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है, प्राइमरी हेडिंग होता है उस पर्टिकुलर कंटेंट का, वेब कंटेंट का जो उस पेज पे लिखा होता है, और H6 की इंपॉर्टेंस उससे कम है, या H1 की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है और H2 की उससे कम, H3 की उससे कम, ऐसी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में या कम ऑर्डर में जाता है हेडिंग की। तो आप राइट हैंड चार्ट में देखोगे या हेडिंग 1 की इंपॉर्टेंस हमारी सबसे ज़्यादा, इसलिए हेडिंग 1 उससे बड़ा दिख रहा है। फिर हेडिंग 2 की इंपॉर्टेंस हेडिंग 1 से कम है, तो इसलिए ये सब आपको स्मॉल फॉन्ट ऑफ साइज के हिसाब से कम होते चले गए हैं। तो ये सब H1 डिफाइन करता है इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि H1 डिफाइन करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग और H6 लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। ये मैं आपको एक एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा अभी विजुअल स्टूडियो में, ताकि आपको एक अच्छे से ओवरव्यू मिल जाए कि हेडिंग में बेसिकली हेडिंग काम कैसे करती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हाँ यार, एक चीज़ और है, इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग मुझे बतानी है आपको कि हेडिंग की इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है। हालांकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि हेडिंग के अलावा हेडिंग में मुझे कुछ ज़्यादा मिला नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली कोई चीज़ थी नहीं, तो बाकी बस मैं आपको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बता दूंगा और ये मैं आपको एक एग्जांपल करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, इस पर इंपॉर्टेंस हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और मैं आपको हर लाइन का मतलब समझाऊंगा। ठीक है, तो सर्च इंजन यूज द हेडिंग टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेज। अब यहाँ सर्च इंजन से मतलब है मेरा जैसे गूगल है, आपका कोई भी सर्च इंजन हो सकता है, वैसे ज़्यादातर गूगल ही यूज़ होता है, बिंग भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन भी हो सकता है, ये सब भी यूज होते हैं आजकल, पर लेकिन ज़्यादातर गूगल सर्च इंजन ही होता है। तो वो क्या सर्च इंजन कैसे किसी पेज को सर्च करता है, वो चेक करता है हेडिंग को, इंडेक्स को, स्ट्रक्चर के, या जो कंटेंट उस वेब पे उसका जो हेडिंग होता है उसे सर्च इंजन हेडिंग करता है तभी इंडेक्स करने के लिए। ठीक है, ये तो एक पहली इंपॉर्टेंस है हेडिंग की। दूसरा क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट यूज हेडिंग टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। अब जो हेडिंग जो होता है वो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर करने के काम भी आता है, ताकि हेडिंग के बाद आपका पी टैग, आपका एच टैग, हेडिंग पहले हेडिंग होगा, फिर कंटेंट होगा, फिर ये अलग अलग डिफरेंट के आपके कंटेंट डिफाइन करता है। डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर वेब पेज पर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हेडिंग की हेल्प से होता है। थर्ड वाला पॉइंट है H1 हेडिंग शुड बी यूज फॉर मेन हेडिंग फॉलोड बाय H2 हेडिंग्स एंड लेस देन इंपॉर्टेंट H3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था थर्ड पिछली स्लाइड्स में कि H1 जो होते हैं हमारी इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है, इसलिए वो H1 प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी गई है, वो H1 की बिगर इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो मेन हेडिंग में H1 हम यूज़ करते हैं। फिर बाकी जो हेडिंग उससे कम इंपॉर्टेंस वाले H2 हेडिंग है, फिर देन लेस इंपॉर्टेंट H3 है, फिर लेस इंपॉर्टेंट H4 है, फिर लेस इंपॉर्टेंट H6 है, H5 है और फिर H6 है। ऐसे हमारी इंपॉर्टेंस कम होती जाती है, उसी के हिसाब से हमारा हेडिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट हमारा दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टेल अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट। वही जो ये बताते हैं कि हेडिंग आपको एक तरह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वो जो डेटा वेब पेज पे है, जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो किसके बेस पे है, क्या टॉपिक है, क्या हेडिंग है। जब तक आपको हेडिंग नहीं पता होगी तो आप उसे समझ नहीं पाओगे उस वेब पेज के कंटेंट को क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वो एक तरह से स्ट्रक्चर भी आपको डिफाइन करता है। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट है You don't use heading to make your text look big or bold. Use them only for highlighting the heading of your document and to show the document structure. अब यहाँ एक प्रॉब्लम और है, कुछ लोग क्या करते हैं हेडिंग को H1 को अपने टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा बोल्ड दिखाने के लिए वो H1 टैग का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। H1 टैग का यूज़ बेसिकली हेडिंग्स के यूज़ होता है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में वो आता है। अगर आपको अपने टेक्स्ट को बिग या बोल्ड करना है तो आपको इसमें स्टाइल स्पेसेस लगानी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन आप ये बेसिकली जो H1 और H2 ये H6 तक जो टैग होते हैं, ये सब बेसिकली हेडिंग के काम आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। एक मैंने बनाया है एक्सटर्नल टैग रेफरेंस, या मैंने आपको खाली बताया कि ये टैग और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी कोड में आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास टैग और डिस्क्रिप्शन एक टेबल में है, एक HTML है और एक डिफाइन द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट है। फिर एक बॉडी टैग बना हुआ है। बॉडी में आपको पता ही है कि ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई कि HTML हमारा डिफाइन करता है HTML के रूट को, और बॉडी जिसमें हमारा पूरा कंटेंट डिफाइन होता है, डॉक्यूमेंट डिफाइन होता है। H1 to H6 हमारे HTML हेडिंग डिफाइन होता है, H1 से लेके इंपॉर्टेंट, और H2 उससे कम इंपॉर्टेंट, H3 उससे कम, ऐसे करते फॉन H6 तक हमारे जाता है। तो ये थे कुछ आज HTML हेडिंग्स के बारे में। तो चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं क्विकली, या एक एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक एग्जांपल है और मैं स्टार्ट करता हूँ डॉक टाइप। आप चाहो तो आप भी मेरे साथ लिख सकता है। ठीक है, यहाँ हम टाइटल देंगे, टाइटल में देंगे HTML हेडिंग्स एग्जांपल। मैं आपको वही वाला एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ जो अभी मैंने आपको शो किया था
कॉपी में, ठीक है। H1 मेरे पास है हेडिंग 1, ओके। फिर हमारे पास है H2 हेडिंग 2, फिर मेरे पास H3 उससे कम है। जैसा कि आपको पता है कि हेडिंग में H1 से लेके H3 तक हमारे पास लेवल होते हैं। H4 हेडिंग 4, और इसके बाद हम करेंगे टाइप H5 हेडिंग 5। आपको जब आप इस उसे रन करेंगे जब भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है, इन सब तीनों में, इन 6 हेडिंग्स में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये मेरा एक एग्जांपल हो गया और मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं स्टार्ट के लिए लिखता हूँ स्टार्ट HTML headings.html, ठीक है। ये मेरे ब्राउज़र में खोल देगा हेडिंग को, और ये मैं थोड़ा अपने ब्राउज़र को थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आप भी इसे अच्छी तरह देख पाए। ये देखिए HTML हेडिंग एग्जांपल यहाँ है, जो कि आपको मैंने टाइटल में हेडिंग दिया, उसके बाद हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। ये यहाँ डोंट करता है इनकी इंपॉर्टेंस। हेडिंग 1 की पहले इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए हम H1 यूज़ करते हैं, और हेडिंग 2, उसके बाद हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ऐसे हम ये यूज़ करते हैं। तो ये था आपके लिए हेडिंग का एक एग्जाम्पल। आने वाली वीडियो में मैं और भी आपको इसकी HTML के अलग अलग पार्ट के बारे में बताऊँगा, पर ये हेडिंग वीडियो में मेरे पास आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।